दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को जन्मे थे और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी का नारी सम्मान जानना चाहेंगे आप? स्वामी विवेकानंद जी पर बहुत पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वह ज्ञान के अपार सागर थे। स्वामी जी एक समारोह के लिए विदेश गए थे। एक विदेशी महिला स्वामी जी से बहुत प्रभावित होकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं ताकि आपके जैसा योग्य पुत्र मुझे प्राप्त हो। स्वामी जी ने उस महिला से कहा, मैं सन्यासी हूं, शादी नहीं कर सकता। हां, आप मुझे अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी बरकरार रहेगा और आपको पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। आप लोग स्वामी विवेकानंद के घर का नाम जानते हैं क्या था? वीरेश्वर, और औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 25 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ साधु बन गए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद ना करे। स्वामी विवेकानंद जी को युवाओं से बड़ी आशाएं थी। स्वामी विवेकानंद कुल 39 साल ही जी पाए। 12 जनवरी 1863 को जन्म और 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई। मगर वह इन 39 वर्षों की आयु में जो काम कर गए हैं वह आने वाले पीढ़ियों का शताब्दियों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला स्वामी जी के बारे में कहा, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वह जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बेहद रोचक पहलू जानने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी अमेरिका से लौटकर भारत आए और देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़ भूंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। इसके बाद आजादी का आंदोलन तेज हो गया था। स्वामी जी के यह शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। उठो, जागो एवं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी जी ने कहा था, मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। स्वामी जी ने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर आध्यात्मिक चिंतन किया था। उन्होंने एक विद्रोही बयान दिया था कि इस देश के करोड़ों भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। इस बयान को लेकर काफी बवाल भी मचा था। जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। स्वामी जी की वह बातें जो यथार्थ जीवन दर्शन कराती हैं।
पहली, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। दूसरा, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तीसरा, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। चौथा, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। कैसी लगी आपको यह जानकारी? आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।